जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर के अंदर खून के छींटे पड़ते हैं और ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो रहा है। घर में खून के छींटे आ जाना, बलियान का बार बार फट जाना, नए कपड़ों का फटना, बार बार नए कपड़ों के ऊपर कट लग जाता है। घर के पास जो है बाहर जो है मीट के टुकड़े आते हैं, छत के ऊपर कोई सामान आता है, घर के बाहर जो है उड़द के दाने भी गिरे हुए होते हैं, लाल रंग के सिंदूर के साथ गिरे होते हैं। कई बार ये चीज़ें जो है हमें अपने व्यवसाय पर भी देखने को मिलती हैं। ये किस चीज़ का तंत्र है? क्या कोई तंत्र है या किसी वैसे ही किसी शरारती व्यक्ति का कार्य है? तो यह किस ओर संकेत करता है? आज इस वीडियो को पूर्ण देखना, तभी आपको कोई पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अगर कोई पार्ट मिस हो गया फिर न कहना कि गुरुजी हमें ये चीज़ पता नहीं लगी, क्योंकि देखो करने वाला व्यक्ति जो है वो उसकी मंशा किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है कि घर के अंदर जो है आपको बदबू महसूस होती है, घर के अंदर अगर आपको स्मेल महसूस होती है, घर के अंदर जो आपके बलियान फटते हैं, खून के छींटे आपके आते हैं घर में, कई बार वो छींटे फर्श पर होते हैं और ये एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हो चुका है। उसके बाद आपके घर में तुरंत लड़ाई हो जाती है, आपके घर में तनाव जैसा माहौल हो जाता है, आपके कई व्यवसाय के अंदर बहुत तगड़ा नुकसान होता है और घर के मुखिया के साथ ये खासकर हो रहा है। अगर घर का कोई मुखिया है उसके साथ ये खासकर होता है और घर में बढ़ते ही स्मेल महसूस रहती है। जैसे ही घर के मुखिया घर में आता है तो वो कहता है कि मैं बाहर तो बिल्कुल स्वस्थ होता हूँ, बाहर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर में प्रवेश करता हूँ तो मुझे स्मेल सी आती है और इस प्रकार की ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर में कोई नकारात्मकता है। तो ये एक प्रकार का तंत्र है। आप मानो चाहे ना मानो, ये तंत्र के तहत आपके ऊपर क्रिया करी हुई है। अगर इस क्रिया को आपने नहीं हटाया तो ये जो है आपका नुकसान कर देगी। कैसे कर देगी? कोई भी तंत्र अगर आपके घर में, अगर ये पहली बार अगर आपके साथ कभी भी होता है, जिस भी वस्त्र के ऊपर होता है या जिस भी कपड़े के ऊपर होता है, उस वस्त्र का प्रयोग ना करें। सबसे बड़ी बात तो ये सुन लेना, जिस भी वस्त्र के ऊपर अगर आपके खून के छींटे लगते हैं या कट लग जाता है तो उस वस्त्र का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। उस वस्त्र को साइड में निकाल कर ही रख देना चाहिए। और अगर घर के मुखिया के साथ ऐसा कार्य हो रहा है, क्योंकि कई बार नई चीज़ें भी होती है, क्योंकि अचानक ही वो कट जो है ना अजीब व गरीब लगता है। ऐसा लगता है कि ये चीज़ ये जो है अजीब गरीब कट है। घर के बाहर मीट के टुकड़े आ जाते हैं, कई बार उड़द के दाने आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको कैसे बचना है, किस प्रकार से इसका उपचार करना है, ये भी मैं आज इसमें डिटेल में दे दूंगा आपको। आपने क्या करना है, जब ऐसी स्थिति आपके घर में होने लग जाए तो तुरंत आपके घर के अंदर जो है कुछ ऐसा विधिवत कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए। विधिवत कार्य किस प्रकार से करना है? जैसे कि आपने पंचमुखी स्वरूप अपने घर के अंदर जो है आप पंचमुखी स्वरूप को जागृत कीजिए। कैसे करना है? शनिवार के दिन आपने 51 पाठ बजरंग बाण के करने हैं। बजरंग बाण के 51 पाठ करने हैं और एक जल का पात्र भर के रखना है। एक जल का पात्र भर के रखना है। जब आपके पाठ 11 पाठ रह जाएं या 11 पाठ रह जाएं तब आपने एक तरक हवन करना है। जो ये हवन होगा, ये इस हवन के अंदर नीम की लकड़ी, गूगल की लकड़ी और शमी की लकड़ी, ये लकड़ियां जो हैं आपकी होनी चाहिए। और जो है आप इस और नवग्रह लकड़ी, इन लकड़ियों से आपने हवन करना है। और उस हवन की सामग्री में आपको छड़ छड़ीला, नागर मोथा, ये 2 आइटम जो है आप पंसारी से ले लेना। उसके अंदर जो है गाय का देसी घी मिलाना और उसके दौरान इसको थोड़ा सा बारीक करना और थोड़ी थोड़ी आहुति जो है आपने बजरंग बाण के अंदर जो एक दिव्य मंत्र है उस मंत्र से, और 11 पाठ पूर्ण जो आपके रह जाते हैं, जब आपने ये पाठ कर लिए उसके बाद 40 पाठ कर लिए, 11 पाठ रह गए आपके। आप उस पाठ के दौरान जो है आपने 11 पाठ पूर्ण करने के बाद जो है ऊंचे स्वर में करने हैं वो 11 पाठ आपको ऊंचे स्वर में। मान लो क्रोध वक्त, अज्ञात शत्रु कोई भी हो, मंत्र जो है ये जो उपचार मैं आपको बता रहा हूं ना, ये काम करेगा। ये काम करेगा अगर आप हृदय से इसको करोगे।
हृदय से अगर आप इस कार्य को करोगे तो इस प्रकार के तंत्र की काट है ये तुरंत। अगर आपके देखो, आप कहीं भी जाओगे, किसी ओझा सियाने या किसी भी व्यक्ति के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ काट करने की कोशिश करो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि एकता के अंदर बल होता है। एकता के अंदर बल होता है। नकारात्मकता क्या चाहती है, आपको अलग अलग करना चाहती है। वो अगर आप अलग अलग रहोगे तो आपके सोच विचार जो है एक नहीं हो पाएगी, और जब आपकी सोच और विचार जो है एक नहीं होगी तो वो आपके घर में पूर्ण रूप से कब्जा करने में कायम रहेंगी। अगर आप एक तरीके से सोचने लग गए, यार हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, हमें ऐसा काम करना चाहिए, तुरंत हमें इसको रोकना पड़ेगा, हमें इस प्रकार इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। अगर ये काम हमारे साथ हो रहा है, इस चीज़ को अगर हम, अब विचारधारा मिल गई, अब वो संकट क्या करेगा, अब वो कहेगा उसका राज तो चलेगा नहीं। संकट क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर बैठकर आपके घर में लड़ाई करवा देता है, विचारधाराओं को मिलने नहीं देता। अब उनमें से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल ही नेगेटिव होता है, और मैं इस प्रकार के ढोंग डगासों को मानता ही नहीं हूँ। आपने करना है तो आप कर लो, मैंने जाना है बाहर, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ बाहर। अब उसके शरीर पर संकट जो है बाहर भागने की कोशिश करेगा। आपको अपने पूरे परिवार को एकत्रित करके शनिवार को ये प्रारंभ कर दीजिए, 4:30 बजे से प्रारंभ कर दीजिए, या फिर आप 8:30 बजे से भी प्रारंभ कर सकते हो, रात्रि के समय भी। उसके बाद ये कार्य कीजिए। कार्य करते ही आपको, जिसने भी आपके ऊपर, हनुमान जी पता है कौन है, पंचमुखी हनुमान जी, माया का भक्षण करते हैं, वो बड़े से बड़े तंत्र की काट है पंचमुखी हनुमान जी। और पंचमुखी हनुमान जी का यह दिव्य पाठ जो आप अपने घर में का प्रारंभ करोगे ना, तो आपके घर में तंत्र मंत्र यंत्र अघोर क्रिया चंडी महाकाली महामसाणी या कोई भी क्रिया के तहत अगर आपके घर में कोई भी कुछ भी किया हो, चलेगा नहीं। हनुमान जी की पंचमुखी जो स्वरूप है वो पावरफुल है, हर प्रकार की नकारात्मकता का भक्षण कर देते हैं, हर प्रकार की नकारात्मकता का। इस प्रकार का कार्य कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे इस वीडियो को बनवाने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा मुझे कि गुरुजी तंत्र बार बार कर रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, और मैं इतने समय से बार बार परेशान हो चुका हूँ, गुरुजी कोई रास्ता दिखाए। अगर आप ये करने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता, फिर आप मेरे पास भी कांटेक्ट कर आ सकते हो, और उसके दौरान भी आप संकट की काट करवा सकते हो। तो आपने ये हवन किया, हवन में 11 पाठ किए। 11 पाठ के अंदर जब एक मंत्र होता है ना, इसमें एक मंत्र है, ओम चम 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 चपल चललता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हाक हाक दित कपि चंचल, ओम सम 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 प्राणे हलदर, इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। ये देना है आपने, ये बोलना है, ये बोलना है। क्यों? आप किन्हें कह रहे हो मारने के लिए? जो ये दुष्ट आपके घर में क्रियाएं कर रहे हैं, या जो भी आपके घर में क्रियाएं हो रही हैं। हे प्रभु, मैं नहीं जानता, मुझे कोई आता तो है हथियार चलाना, मैं तो आपकी भक्ति पूजा पाठ से ही ये कार्य कर रहा हूं। जब वो जो जल का पात्र करने के बाद अपने घर में छींटे देना, अपने घर में छींटे देना, और वो धुआं आपके घर के सारे कोने में जाना चाहिए, और जो वस्त्र है उस वस्त्र का थोड़ा सा टुकड़ा उसी हवन में फूंक देना। और फिर देखना, आप स्वयं कहोगे कि तंत्र की काट हमने स्वयं करी अपने घर के अंदर। और अगर अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हो चैनल के साथ, तभी आपको पूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार का क्रिया हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, हर चीज़ की काट होती है। हनुमान जी को आगे करके चलोगे, माँ कालका को आगे करके चलोगे, माँ दुर्गा को मान के चलोगे, तो सब चीज़ों की काट हो जाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना, ताकि 10 लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनका भी कल्याण हो जाए। जय सीताराम।